नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो ऋतु हैं उनके बारे में, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु एंड वर्षा ऋतु। तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है? ठीक है। वैसे तो स्क्रीन लगाई हुई है, मैं देख रहा हूँ, साथ साथ चेक करता रहूँगा। और चलिए अपन आज की जो क्लास है उसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु, तो सबसे पहले अपन ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद शीत ऋतु। इस प्रकार से ऋतुओं का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कर देना कि आवाज़ वगैरह किस प्रकार से आ रही है, किस प्रकार से नहीं आ रही है, उसके बारे में फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का समय क्या रहता है, राजस्थान में जो समय काल है वो क्या रहता है ग्रीष्म ऋतु का। ठीक है, मध्य मार्च से लेकर के जून तक, मध्य मार्च से जून तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, आपका ग्रीष्म ऋतु का समय काल कहलाता है। इस समय यहाँ पर क्या होती है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी देखने को मिलती है। उस गर्मी में जो हवाएं चलती है तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में एक लू चलती, एक बोलते हैं आंधी आ रही है, आंधियाँ चलती हैं। इसके अलावा एक होता है बबूड़िया। तो इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, वैसे हम टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ देंगे, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और इसके अलावा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको आप साथ साथ नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में देख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। और वीडियो वो लाइफ टाइम अवेलेबल है, ये हटाएंगे ना, यूट्यूब से हटाते नहीं है। ठीक है ना। देखिए, लू तो जो गर्म और जो शुष्क हवाएं चलती है, गर्म व शुष्क हवाएं, मतलब हवा में नमी नहीं होनी चाहिए, गर्म और जो शुष्क हवाएं चलती है उनको बोला जाता है लू। और ये ज़्यादातर देखने को मिलेगी आपको बाड़मेर साइड में। कहाँ देखने को मिलेगी, बाड़मेर साइड में। अब होती है आंधियाँ। आंधियाँ क्या होती है, आंधियों में भी गर्मी तो रहती है, गर्म तो रहती है, धूल भरी रहती है। ठीक है ना। आंधियाँ कैसी रहती है, धूल भरी। थोड़ी गर्मी इनमें क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि इनमें आर्द्रता पाई जाती है। जैसे धूल भरी वे आर्द्रता युक्त हवाएं, धूल भरी होती है और आर्द्रता युक्त हवा होती है। आर्द्रता युक्त हवाएं, इनमें नमी होती है, आर्द्रता युक्त हवाएं, और ये चलती है आपके ज़्यादातर गंगानगर साइड। अब याद कैसे रखोगे कि भाई देखो, गंगानगर साइड नेरी इलाका है, तो नेरी इलाका है तो वहाँ क्या मिलती है, हवा में नमी मिलती है, क्योंकि पानी वगैरह उधर खूब है। और धूल भरी रहती है, क्योंकि धूल ही धूल है। तो धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाएं कहलाती है आंधियाँ, गर्म और शुष्क हवाएं कहलाती है लू, और ये होता है बबूलिया। बबूलिया क्या होता है, ये धूल भरी चक्रवाती हवाएं रहती है, ऐसे घूमता हुआ जाएगा। आप देखना, कई बार आपने देखा भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं तो देखने को मिलता है। सिटी में भी होता है, लेकिन सिटी में इतना क्लियर दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। तो धूल भरी चक्रवाती हवाएं होती है, उनको बोलते हैं बबूलिया। धूल भरी चक्रवाती हवाएं, चक्रवाती हवाएं, ये। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पर बबूलिया हो गया। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि राजस्थान में सबसे गर्म जिला कौन सा है और सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो राजस्थान में जो सबसे गर्म जिला है, ठीक है, वो है आपका चूरू। राजस्थान में सबसे गर्म जिला, तो सबसे गर्म जिला है आपका चूरू, जिला है चूरू। और सबसे गर्म, राजस्थान में सबसे गर्म जो स्थान है वो आपका क्या कहलाता है, जो गर्म स्थान है वो है आपका फड़ौदी। ये दो चीज़ें ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो ध्यान रखना। सबसे गर्म जिला चूरू है और सबसे गर्म स्थान है आपका फड़ौदी। चलिए, ये था आपने यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी आपको जैसे पढ़ाएंगे ना जो जलवायु प्रदेश, तब अब आपको और क्लियर कर देंगे कितने सेमी वर्षा होती है, कितना तापमान रहता है, वो सब एक बार आपको मोटे तौर पर समझना है। ग्रीष्म ऋतु के बाद में आती है वर्षा ऋतु। ठीक है ना। वर्षा ऋतु कहाँ से कहाँ तक चलती है वो आप इसमें देख लेना। लगभग मध्य मार्च से इसका जो समय रहता है वर्षा ऋतु का, वो रहता है मध्य मार्च से जून तक। ठीक है ना, सॉरी, मध्य जून से लेकर के सितंबर तक, मध्य जून से सितंबर तक। ठीक है, तो ये बात है, मध्य जून से सितंबर तक का जो समय होता है वो किसका समय रहता है, आपका वर्षा ऋतु का समय रहता है। राजस्थान में जो आपके बारिश होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ये वर्षा ऋतु को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्लियर आ रहा है ना, थोड़ा वापस नीचे करता हूँ, ओके। ये आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अपने जो राजस्थान में होती है
वर्षा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की आपके दो शाखाएं हैं, एक अरब सागरीय शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इस दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं, एक तो है आपकी अरब सागरीय शाखा और एक है आपकी अरब सागरीय शाखा और एक है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये दो शाखाएं हैं, ये दो शाखाएं किस प्रकार से आती है राजस्थान में वो बताऊंगा मैं आपको। लगभग 90% जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है राजस्थान में, और जो 10% होती है वो किससे होती है, अरब सागरीय शाखा की वजह से राजस्थान में बारिश होती है। तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा आपको मैप बना के बताता हूँ किस प्रकार से। जैसे ये आपका ऐसे करके, ये ऐसे भारत है, वापस इधर वो बांग्लादेश वाला करके ऐसे, फिर आगे का ऊपर की ओर तो आप छोड़ो, ठीक है ना। दक्षिणी पश्चिम मानसून से ऐसे जो दक्षिणी पश्चिम मानसून होता है, तो जैसे ये नॉर्थ हो गया, सॉरी नॉर्थ क्या, साउथ, ठीक है ना, ये दक्षिण हो गया आपका, ये दक्षिण, और इधर क्या है आपका, ये इधर पश्चिम है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ये ऐसे ऐसे, इसको अलग अलग कलर में कर देते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेना इसको। जैसे ये इधर चलता है तो ये तो हो गई आपकी अरब सागर की शाखा, क्योंकि इधर से अरब सागर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये इधर दो भागों में बंट जाता है, ऐसे भी निकलता है, तो ये इधर ऐसे निकलता है, और फिर इधर से क्या चलती है, पूर्वाइयाँ चलती है, पूर्वाइयाँ चलती है, तो ये क्या हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, इसकी गति इस प्रकार से होती है। और इधर आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये आपकी है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। तो अब इस तरफ से ये है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून कितने भागों में बंट गया, दो भागों में, और ये है इधर अरब सागर, ठीक है ना। तो ये था तो क्या, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है ना। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कितने भागों में बंट गया, ये आपके बंट गया दो भागों में, ठीक है ना। एक तो इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक इधर क्या हो गया, अरब सागर की शाखा। समझ में आई बात। तो ये इधर जाता है, इधर से वो पूर्वाइयाँ चलती है, पूर्वाइयाँ मतलब पूर्व की तरफ से आने वाली जो हवाएं ऐसे पूर्वाइयाँ, तो वो ऐसे लेके जाती है, इसकी डायरेक्शन यहाँ से ऐसे घुमा देती है, और इधर से क्या है, ये अरब सागर की ये जो शाखा है वो इस प्रकार से। तो ये दो शाखाएं होती, इससे राजस्थान में 10% बारिश होती है, और ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की वजह से 90% बारिश होती है। इस प्रकार से ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये दो शाखाओं में बंटा हुआ है, इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। दक्षिण में यहाँ पर आपके क्या है, जैसे ये केरल वाला हिस्सा ले लो, केरल में है वो आपके 1 जून को यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 जून को ही मानसून आ जाता है। 1 सेकंड रुकना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। 1 जून को, 1 जून को, और इधर अंडमान निकोबार वगैरह ये द्वीप समूह आ जाते हैं। 1 सेकंड यार, ये मक्खियाँ देखो, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अंडमान वाला भाग है, अंडमान में आपके 25 मई को ही देखने को मिल जाएगा, 25 मई को यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, आपके मानसून देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब राजस्थान में कब प्रवेश करता है वो मैं आपको बताऊंगा, मिड जून को आ जाता है, 15 जून को, तो वो अपन अभी आगे लिख देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैसा आ रहा है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है। आगे बढ़िए, इसके अलावा और आगे लेते हैं अपन आगे पढ़ेंगे, जो वर्षा ऋतु है उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा है, और जो अरब सागरीय शाखा है उसकी वजह से कब बारिश होती है, कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अरब सागरीय शाखा से न्यूनतम वर्षा होती है, क्यों होती है इसका रीजन लिखेंगे। अरब सागरीय शाखा से न्यूनतम वर्षा का कारण अरावली का अरब सागरीय शाखा के समांतर होना, न्यूनतम वर्षा का कारण अरावली का इन हवाओं के समानांतर होना, इन हवाओं के समानांतर होना, ये इसका मेन रीजन है। इसी वजह से अरब सागरीय जो शाखा है उससे कम बारिश होती है। कि सर ये समानांतर कैसे, तो 1 मिनट वापस बैक आओ। देखो ये अरावली, ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर जैसे राजस्थान है ऐसे ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो ये अरावली के ऐसे समानांतर निकल रही है। अब अरावली भी आपको पता है, जैसे मैं अलग कलर चूज करूँ, तो जैसे मैं व्हाइट में बताना चाहूँ, तो यहाँ पर अरावली है ना, वो क्या है, इधर दक्षिण पश्चिम में तो ऊंची और चौड़ी है, और जैसे जैसे आगे जाते दिल्ली रायसीना पहाड़ियों तक वो क्या हो जाएगी, एक तो छोटी हो जाएगी, ऐसे चौड़ाई भी कम हो जाएगी और नीची भी हो जाएगी।
इसलिए यहाँ पर जो अरावली है वो थोड़ा बहुत इन हवाओं में अवरोध उत्पन्न करती है। इस वजह से जो माउंट आबू सिरोही वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ पर अरब सागरीय मानसून का ठहराव है वो ज़्यादा है। समझ में आई बात? बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। राजस्थान में जो मानसून का प्रवेश द्वार है वो क्या है? बांसवाड़ा है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है आपको? बराबर मात्रा में कमेंट करते रहना, कंटिन्यू कमेंट करना, ठीक है ना। देखिए अब अपने राजस्थान में जो मानसून है वो कहाँ कहाँ से प्रवेश करता है उसके बारे में लिखते हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश है वो कहाँ पर है? मानसून का प्रवेश वो होता है बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा से होता है। और अरब सागरीय मानसून का सर्वाधिक ठहराव कहाँ कहाँ है वो बता देता हूँ। अरब सागरीय मानसून का सर्वाधिक ठहराव, मानसून का सर्वाधिक ठहराव के ये यहाँ पर अब क्योंकि इधर जो दक्षिण पश्चिम साइड अरावली है वो क्या ऊंची है और चौड़ी भी है, का सर्वाधिक ठहराव इन जिलों में कौन कौन से जिलों में है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर एंड सिरोही। उदयपुर और सिरोही, ठीक है। एक आपसे और चीज पूछी जाती है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा ये होती है 57.51 सेंटीमीटर। वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके अलावा ये आपसे पूछा जाता है कि अरब सागरीय मानसून की जो दिशा है वो कैसी है? तो देखो अरब सागरीय जो मानसून आता है वो इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये चीज भी आप यहां पर लिख दीजिए। अरब सागरीय मानसून की दिशा, अरब सागरीय मानसून की दिशा, अरब सागरीय जो मानसून की जो दिशा है वो होती है आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये है, ठीक है। अब अपन ने ये अरब सागरीय शाखा तो पढ़ ली, ठीक है। क्यों, कहां से शुरू है? अपन यहां से शुरू है। तो अरब सागरीय शाखा के बारे में तो अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इसमें इसकी भी दो मतलब कि दो होती है, दो भाग होते हैं। कैसे? जैसे ये ऐसे बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये वाली, तो इसमें से कुछ हवाएं तो देखो ये ऐसे आगे जा रही है तो ऐसे आगे भी जाती है। तो इसकी एक शाखा रहती है वो कहलाती है पूर्वी हिमालय शाखा। इस तरफ वाली ये है, ये कहलाती है पूर्वी हिमालय शाखा। क्या कहलाती है? पूर्वी हिमालय शाखा। एक सेकेंड रुकना, ये आपका इस तरफ वाला ये कहलाती है पूर्वी हिमालय शाखा। एक शाखा तो इस तरफ हो गई, एक होती है आपके उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, क्योंकि ये उत्तर की तरफ यहाँ पर ये वाला जो भाग है इधर क्या ये मैदानी प्रदेश है ना, तो एक कहलाती है आपके उत्तर के विशाल मैदान की शाखा। ये दो शाखाओं में बंट जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो उत्तर के विशाल मैदान की शाखा ये वाली है। तो अपने काम की कौन सी है? राजस्थान में कौन बारिश करेगी? ये उत्तर के विशाल मैदान की तरफ जो शाखा आ रही है ये अपने राजस्थान में काम करेगी। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, शायद ये ऊपर स्क्रीन में नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, ठीक है, डन। चलिए ये बात थी, तो इसको अपन लिखते हैं नोट्स में, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा ये दो भागों में बंट गई। खाड़ी की शाखा दो कौन कौन सी? एक तो पूर्वी हिमालय शाखा, पूर्वी हिमालय शाखा, हिमालय शाखा, ठीक है। और एक है आप उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, उत्तर के विशाल मैदान की शाखा। दो शाखाएं हैं और इसी शाखा से राजस्थान में आपके होती है बारिश।
ठीक है। अब देखिए ये उत्तर के विशाल मैदान की शाखा जब राजस्थान की तरफ आती है तो राजस्थान वालों को कैसा फील होता है, जैसे ये हवाएं ऐसे आती तो अपने राजस्थान वाले यहाँ पे बैठा है कोई प्राणी, ऐसे हवाएं आ रही तो उसको क्या लगेगा कि पूर्वइयाँ आ रही है, क्या आ रही है, पूर्वइयाँ। तो ये होती है पूर्वइयाँ, ठीक है ना। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं हवाओं, ये जो होती है ना हवाएं, पूर्वइयाँ, इन्हीं को पूर्वइयाँ बोलते हैं, ठीक है। ये जो मानसूनी हवाएं वगैरह मानसून आता है तो ये चीज़ कहलाती है पूर्वइयाँ। पता लगे कि पूर्वइयाँ क्या होती है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसे आने वाला जो मानसून है वो हाड़ौती के पठार की तरफ से राजस्थान में क्या करता है, एंट्री लेता है। और एंट्री लेते ही सबसे पहले उसका मुकाबला होता है झालावाड़ से। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ से जो आती है वो राजस्थान में हाड़ौती की पठार से अर्थात झालावाड़ की तरफ से क्या करता है, राजस्थान में एंट्री करता है। इस वजह से राजस्थान में आते ही भयंकर झमाझम करता है वो झालावाड़ में। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों की, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं पहले, तो ये क्या आ गया भाई, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, खाड़ी की शाखा राजस्थान में हाड़ौती के पठार से प्रवेश लेती है, हाड़ौती के पठार से प्रवेश। और जिला कौन सा रहता है आपका, झालावाड़। पठार से प्रवेश और जिला रहता है आपका झालावाड़। जिला कौन सा रहता है, झालावाड़। अब देखिए और बातें, राजस्थान में 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से, राजस्थान में 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से, ये बात भी हो गई। इसके अलावा पूछते हैं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून आता है उसकी दिशा क्या रहती है, ठीक है ना। तो अब दिशा तो आप सब समझदार प्राणी हो, वैसे ही बता दोगे। देखो ये इधर से आ रहा है, मतलब दक्षिण पूर्व से आ रहा है और उत्तर पश्चिम में जा रहा है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये क्या रहती है, इस बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाले मानसून की दिशा रहती है, ठीक है ना। और प्रवेश का पूछे कि राजस्थान में प्रवेश किस दिशा से करता है, ये भी कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करता है। का मानसून राजस्थान में दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करता है, दक्षिण पूर्व दिशा से क्या करता है, प्रवेश करता है। यह चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। चलिए एकदम बढ़िया आ रहा है स्क्रीन में। चलो अब अपन पढ़ेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। चलिए मैं साइड में हो जाता हूँ, 1 नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो नंबर 1, ठीक है। आगे देखो ये ले लो स्क्रीनशॉट। अब इसका ले लो। अब इसका ले लो, ये चित्र बनाना चाहो तो। इसके बाद में ये, इसके बाद में इसका ले सकते हो, एंड इसके बाद में ये वाला। चलिए अब अपन आगे शीत ऋतु लेते हैं, ठीक है ना। शीत ऋतु, सर्दियों वाली ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु में यहाँ राजस्थान में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात, शीत ऋतु का समय कितना रहता है।
तो शीत ऋतु का जो समय रहता है वो रहता है अक्टूबर से फरवरी तक। अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक ये आपका रहता है सर्दियों का समय। मोस्टली इस समय रहती है सर्दी। इसमें क्या होता है, यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्दियों में होने वाली बारिश, देखो सर्दियों में बारिश होती क्यों है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, मानसून है वो हिमालय तक जाकर और वापस लौटता है। तो इस समय ये मानसून के लौटने का काल है और इसे ही मानसून का प्रत्यावर्तन काल बोलते हैं। तो देखो इसी समय में मानसून के लौटने का समय, मानसून के लौटने का समय, लौटने का समय अर्थात ये क्या कहलाता है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। अब आप पूछोगे कि सर ये कब से कब तक होता है, तो ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक का टाइम है, ये मानसून के लौटने का समय है, ठीक है ना। और भयंकर जो शीत ऋतु है वो होती है मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक, और ये मानसून लौटेगा और उसके बाद में शीत ऋतु, भयंकर शीत ऋतु कब से कब तक रहेगी, ठीक है ना। तो शीत ऋतु वो रहेगी आपकी मुख्यतः, ऐसे लिख दो मुख्यतः, मतलब भयंकर सर्दी पड़ेगी इस समय, तो वो रहेगी आपके, या फिर ऐसे लिख दो, एक सेकेंड, इसको मुख्यतः को छोड़ो आप। चलो ये मानसून के लौटने का समय हो गया अक्टूबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक का टाइम, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, जो बारिश होती है मानसून के लौटने के टाइम, जो बारिश होती है इस समय मानसून लौटता है, लौटते लौटते मध्य दिसंबर से लेकर के, और जो जनवरी है, मध्य दिसंबर से जनवरी, इस समय क्या होती है, यहाँ पर बारिश होती है। तो वो बारिश किस वजह से होती है, भूमध्य सागर चक्रवात, सागरीय, भूमध्य सागरीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ द्वारा वर्षा, ये वर्षा कब होती है, ये होती है आपके मध्य दिसंबर से लेकर जनवरी तक। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि दिसंबर से जनवरी तक कि ये जो वर्षा होती है वो सर्वाधिक कौन सी फसल में हेल्प करती है। मध्य दिसंबर से जनवरी तक जो ये वर्षा होती है किस वजह से होती है, ये पूछा जाता है। तो भूमध्य सागरीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सर्दियों में बारिश होती है। इस बारिश को क्या कहा जाता है, इस बारिश को मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। ये सर्वाधिक फायदा पहुंचाती है रबी की फसल को, सर्वाधिक फायदा रबी की फसल, फायदा रबी की फसल को पहुंचाती है। और रबी की फसल में ही भी आपको गेहूं को, रबी की फसल गेहूं को, इसको फायदा पहुंचाती है, ठीक है। और इसी वजह से मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये जो मावट है वो ज़्यादातर आपके उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होती है, देखने को मिलती है आपको उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में आपके कौन से जिले आते हैं, गंगानगर व हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़, ठीक है ना। तो गंगानगर व हनुमानगढ़, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिलती है। और इसी वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहा जाता है। मावट का टाइम क्या है, मध्य दिसंबर से लेकर के जनवरी तक। अब अपन इससे आगे बढ़ेंगे और शीत लहर के बारे में बात करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शीत लहर को लेकर के अपन चर्चा करते हैं। तो स्टार लगा के लिख दो शीत लहर, क्योंकि ऋतुएं तो सारी पढ़ ली। शीत लहर, तो सर्दियों में चलने वाली जो ठंडी हवा क्या कहलाती है, शीत लहर। सर्दियों में चलने वाली, थोड़ा सा यहां से लिख लेते हैं, सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवा शीतलहर। वाली ठंडी हवा आपकी क्या कहलाती है, शीतलहर कहलाती है। और ये सबसे ज़्यादा इसका समय कौन सा रहता है, दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी में, क्योंकि इधर तो होती है वो बारिश, और बारिश की वजह से नमी वगैरह और पानी तो पहले से ही ठंडा, सब कुछ ठंडा ठंडा कर देती है, ठीक है ना। दिसंबर से जनवरी, दिसंबर और जनवरी ऐसे लिख लो, दिसंबर जनवरी, ये टाइम हो गया। और ये ज़्यादातर देखने को मिलती है आपको बीकानेर, सीकर और चूरू। प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है इस शीतलहर से, तो वो है बीकानेर,
सीकर एंड चूरू, इनमें ये सबसे ज़्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें शीतलहर। तो उसके बाद में एक चीज़ आती है आपकी अल नीनो और ला नीनो, दो चीज़ें हैं। वैसे तो आप इसको इंडियन ज्योग्राफी में और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो वैसे बता दूं, जैसे ये अल नीनो वगैरह है, इनका जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर होता है, वहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है, तो वहाँ पर एक इफेक्ट होता है जो कि पूरी दुनिया में मानसून को क्या करता है, इफेक्ट मारता है। तो अल नीनो या ला नीनो में से कौन है वो राजस्थान में मानसून को बढ़ावा देता है, मानसून जल्दी आता है, मानसून ज़्यादा मात्रा में मतलब बारिश करता है, तो इन चीज़ों को इफेक्ट करता है अल नीनो ला नीनो। इसके लिए तो पूरी क्लास ही अलग से बनती है क्योंकि आप थोड़ा टाइम लगता है इसको समझाने में, ठीक है ना। तो अब देखिए अपन अल नीनो और ला नीनो के बारे में बात करते हैं थोड़ी बहुत। देखो अल नीनो और ला नीनो दो चीज़ें, ला नीनो अब कौन सा सक्रिय रहेगा तो अपने को फायदा है, ठीक है ना। ला नीनो यदि ज़्यादा सक्रिय रहा तो ये वैसे होती क्या, ला नीनो है ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, और इसके सक्रिय होने पर भारत और राजस्थान दोनों में, ठीक है भाई, भारत में आएगा तभी राजस्थान में आएगा, भारत राजस्थान में मानसून समय पर और अधिक वर्षा, मानसून समय पर आएगा, समय पर और अधिक वर्षा, अधिक वर्षा होगी, ठीक है। एक चीज तो ये है। चलिए उसके अलावा है अल नीनो। अल नीनो है आपके गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है प्रशांत महासागर, ये जो यहाँ पर अपना इफेक्ट वगैरह बनाता है प्रशांत महासागर। इसकी वजह से क्या होता है, मानसून देरी से और वर्षा कम, मानसून देरी से और वर्षा होती है आपकी कम, मानसून देरी से और वर्षा होती है आपकी कम, वर्षा कम। इसका जो टाइम रहता है ये इफेक्ट करता है, जो इसका जो टाइमिंग है वो है दिसंबर के लास्ट तक, ठीक है ना, दिसंबर के अंत में। इसको अल नीनो को इसको ईसा का शिशु और सागरीय बुखार भी कहा जाता है। क्या चीज, क्या कहा जाता है, ईसा का शिशु और सागरीय बुखार, ईसा का शिशु और सागरीय बुखार, ठीक है ना। तो ये चीज भी है। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे, समझ में आई बात। तो आज अपन ने मेन देख लिया। कल सीधा क्या देखेंगे, जो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो अर्ध शुष्क, मरुस्थलीय प्रदेश, अति आर्द्र, आर्द्र, उनको पहले अपन सबको पढ़ेंगे। उसके बाद में थॉर्नवेट ने, कोपेन ने, ट्रिवार्था ने क्या क्या वर्गीकरण दिया है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हाँ, हालांकि यहाँ तक अपन ने कितना कर लिया, देखिए अपन वापस देखते हैं। पहले जलवायु को समझ लिया, कल वाले टॉपिक वीडियो था उसमें, और आज अपन ने जो ऋतुएं थी उनके बारे में देख लिया। अब अपन कल से भारतीय मौसम विभाग है उसके द्वारा जो जलवायु को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद एक दिन कोपेन का लेंगे, एक दिन ट्रिवार्था, एक दिन थानवेट, मतलब ट्रिवार्था थानवेट है उनको एक साथ कर लेंगे, भारतीय मौसम विभाग और एक कोपेन वगैरह एक साथ में ले लेंगे। तो ऐसे करके 2 दिनों में 2 क्लासें और आएगी और उसी के साथ आपका जलवायु चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके चलेगी नदियाँ, तो फिर नदियाँ थोड़ा सा टाइम लगी, झीलें हमने पहले ही करवा दी, ठीक है। और नदियाँ और झीलें होने के बाद लेंगे अपन, नदियाँ हो जाएगी, झीलें तो कंप्लीट ही है। उसके बाद कृषि, ठीक है ना, कृषि के बाद में जनसंख्या, जनसंख्या के बाद पशुधन, पशुधन के बाद में आपका जो ये आता है पर्यटन, पर्यटन लेंगे, और पर्यटन के बाद में देखेंगे कोई बच्चा कुचा कोई खनिज का कोई टॉपिक ले लेंगे दूसरा। तो वैसे मोस्टली आपका राजस्थान जो ज्योग्राफी है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। एक वनस्पति भी लेनी है, कृषि लेनी है, ठीक है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।